जब हम हमारे बचपन में रहते हैं, जब हम छोटे रहते हैं, तो हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उस समय हम अपने प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। ना हम अपने पास्ट को देखते हैं, ना अपने फ्यूचर को। खैर, बचपन में तुम पास्ट को क्या ही देखोगे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, टीन एज 15 के ऊपर, 18 के ऊपर, जब तुम्हें रियलिटी हिट करती है, तो सडनली एक अंधेरा सा छा जाता है। अ, और तुम काइंड ऑफ बंदे हो जो जो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया है अपने अपब्रिंगिंग के टाइम पे। देन यू माइट डेवलप सोशल एंजाइटी एंड फियर ऑफ जजिंग यू, काइंड ऑफ कांस्टेंट फियर में रहोगे ना। ये बहुत ही बुरी चीज़ है, ऐसे फियर में जीना। तुम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दोगे। फियर इज़ नॉट समथिंग बैड। फियर ही एक ऐसी चीज़ है जो हर हर जीव में है, हर एनिमल में है, हर चीज़ में है। हम इंसानों में भी है, काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में। और ये नहीं है कि जो वीर या फिर जो जिन्हें बहादुर का टाइटल मिला रहता है उन्हें डर नहीं लगता। उन्हें भी डर लगता है। बस फ़र्क उनमें और हम में ये है, वो डरते हैं तो भी करते हैं, हम डरते हैं भाग खड़े होते हैं। एंड दूसरी चीज़ जो तुम बड़े होने के बाद बहुत ज़्यादा उसके लिए क्रेव करते हो, वो है इंस्टेंट सक्सेस, मनी, पैसा। अगर सपोज तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो और तुमने काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें देखी है तुम्हारे ग्रो होते होते घर में, देन you get a hunger of earning money or doing something for my parents, but इस चीज़ में तुम कुछ खुद से ही कुछ उम्मीदें बना के रखते हो, कुछ सपने पाल के रखते हो एक सर्टेन एज तक, टाइमिंग के साथ। और और अगर उस एज तक आते आते तुम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हो तो तुम्हें सैडनेस आता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा सैडनेस आता है। और अगर तुम और भी चीज़ों में फेल हुए हो तो तुम कुछ करना ही बंद कर देते हो, तुम लड़ना छोड़ देते हो, तुम उदास रहते हो बिना किसी वजह के, क्योंकि अब तुम्हारे बॉडी ने इसे एज अ हैबिट अपना लिया है। तुम्हें मतलब इस चीज़ से बाहर निकलना ही नहीं है। ये बिल्कुल न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह है। व्हेन समथिंग इज मूविंग इट कंटिन्यूज टू मूव, इफ समथिंग इज रेस्टिंग इट कंटिन्यूज टू रेस्ट। अगर इस सैडनेस की फेज़ में तुम्हारे बॉडी ने बस रेस्ट करना ही सीखा है तो फिर आगे भी वो रेस्ट ही करना चाहेगा, उसे मूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा। और अगर इस सैडनेस के फेजेस में अगर तुम मूव कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, देन मूविंग ऑन much more will be much more better or easier than just staying on a place. But generally सैडनेस में इंसान एक ही जगह पे रहता है, वो कहीं बाहर निकलना भी नहीं चाहता। वो खुद को ही नेगेटिव थॉट्स में ट्रैप करता है और eventually he may become depressed or at the worst he may commit suicide. uh, I have read somewhere that suicide is permanent solution for temporary problems. uh, Before you're born you were nothing, and after you die you will be nothing. The only chance you got is that these days where you are living. तुमने वो गाना सुना होगा ना कि कुन फाया कुम में, कि जब मतलब जब कहीं पे कुछ नहीं थी नहीं था, तो हम जो हैं ये अभी ही हैं, मरने के बाद नहीं रहेंगे, कोई दूसरा जन्म नहीं, कुछ नहीं, जो है ये अभी है। और ये जो टफ फेजेस हैं, मे बी कुछ आ, आ, होते हैं लोगों के टफ फेजेस, ये टेम्परेरी होते हैं, ये भी कटते हैं,
हैप्पी सिचुएशन भी आती है, वो भी करते हैं. For now, I guess the point of living is just living, and everything is random. Maybe things depends on luck. And तुम नोटिस करना, मे बी तुमने नोटिस किया होगा कि नहीं, कि भले तुम अपने आइडल से मिल जाओ या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी या फिर तुम इंसानों से मिल के देखो, तुम ये समझोगे कि एक्चुअली डीप इनसाइड हर इंसान समझ नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है. एवरीबडी इज स्टूपिड. मतलब कैसे बताऊँ यार मैं. इट्स लाइक वी ऑल आर स्टूपिड. Some are just working for jobs, some are just for earning money. But the biggest mystery is, what is the point of living? The Buddha used to say, this is the worst question for a human being to ask, what is the point of living? Because you will never find the answer of this. If what is the point of living, or is there a God or not? He said that you should ask the question is, who are you, without saying your name, your occupation, your status. Just find who you are and you will find every answer. खैर आज के लिए इतना ही. That's all.